अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपने किस तरीके से सिग्नल ऐप को यूज़ करना है और आपको सिग्नल ऐप के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती हैं और आपने कौन कौन सी सेटिंग्स को सिग्नल ऐप के अंदर करना है। तो दोस्तों, अगर आप सिग्नल ऐप के बारे में नहीं जानते और अगर आपको सिग्नल ऐप के ऊपर अकाउंट बनाना नहीं आता तो आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख के और सिग्नल ऐप के ऊपर अकाउंट को बना सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सिग्नल ऐप में कौन कौन सी आपको सेटिंग्स मिलती हैं। जो भी सेटिंग्स मिलती हैं वो A to Z तमाम सेटिंग्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन घंटे पर क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं सिग्नल ऐप की सेटिंग्स के बारे में। तो आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, यहां पे आपने सबसे पहले सिग्नल ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पे नीचे आपको सबसे पहले एक पेंसिल का आइकन मिलता है। तो ये क्या काम करता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे पहले नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू ग्रुप का। अगर यहाँ पे एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं कॉन्टैक्ट्स का। यहाँ पे आपके इस सिग्नल ऐप के ऊपर जो भी ज्वाइन करेगा वो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप उसके साथ चैट करना चाहें तो यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट्स मिलेगा नोट टू सेल्फ। दोस्तों, यहाँ पे आप इस नोट के अंदर अपने डाटा को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। कोई भी फाइल है उसको सेव करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं चैट के बारे में कि आपको चैट के अंदर कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं। तो यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है 3 डॉट का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे एक ऑप्शन मिलता है। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टाइम्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि 5 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, उसके बाद 30 मिनट। यहाँ पे दोस्तों ये किस तरीके से ये सेटिंग काम करती है कि अगर आप यहाँ से कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 मिनट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 5 मिनट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर लेते हैं और उसके बाद 5 मिनट के बाद आपकी जो भी चैट होगी, जो भी आपने चैट की है और जिसने भी आपके साथ चैट की है वो चैट खुद ब खुद यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी सेटिंग है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आगे जो सेटिंग मिलती है ऑल मीडिया की। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ मिल जाते हैं, ऑडियो फाइल्स मिल जाते हैं। जो भी फाइल्स हैं, जो भी आपने चैट में फाइल्स भेजी हैं या फिर जो भी चैट की है वो यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाती है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी जो भी चैट है वो A to Z तमाम एक साथ डिलीट हो जाए तो वो आप किसी से डिलीट कर सकते हैं। आपने ऑल पे आना है। ऑल पे आने के बाद यहाँ पे आपने एक फ़ाइल के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद आपको कुछ ऊपर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने पहले नंबर पे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी जो भी फाइल्स होंगी वो A to Z तमाम सिलेक्ट हो जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आपने डिलीट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इन तमाम फाइल्स को एक साथ डिलीट कर देना है और आपकी जो भी चैट हिस्ट्री होगी वो एक साथ डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग मिलती है ऐड टू होम स्क्रीन। तो अगर आप अपनी चैट का एक शॉर्ट होम स्क्रीन बनाना चाहते हैं तो आपने ऐड टू होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक शॉर्ट सा एक चैट होम स्क्रीन बना सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे आप एक चैट देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है हाय। इस हाय के नीचे आपको एक दिल का आइकन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने किस तरीके से इस दिल के आइकन को ऐड करना है किसी भी मैसेज के ऊपर। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए आपने जो भी मैसेज है जिसको आप रिप्लाई देना चाहते हैं उसी मैसेज के ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं। जो भी
आपको अच्छा लगता है आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आप मज़ीद और भी इमेजों को यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ढेर सारे जो भी आपके कीबोर्ड में इमेज होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपने उनके ऊपर जस्ट क्लिक करना है और वो इस मैसेज के अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक और भी सेटिंग मिलती है जो आपको व्हाट्सएप के अंदर मिलती थी कि आप किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते थे, उसी मैसेज के नीचे ही रिप्लाई दे सकते थे। जिस तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं मैसेज को एक साइड पे स्क्रॉल करता हूँ और उसके बाद नीचे आपका जो मैसेज होगा इसके नीचे आप रिप्लाई दे सकते हैं। तो आप इस सेटिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको व्हाट्सएप के अंदर मिलती थी वो सेटिंग इसके अंदर भी आपको मिल रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो भेजना चाहते हैं, वीडियो भेजना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको फाइल्स का, कॉन्टैक्ट्स का और लोकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। कुछ भी आप भेजना चाहें तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक माइक का आइकन मिलता है। अगर आप यहाँ पे वॉइस मैसेज यहाँ पे करना चाहते हैं, आपने इस माइक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करते थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक कैमरे का ऑप्शन मिलता है। अगर यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो कैप्चर करके आप भेजना चाहें तो यहाँ पे भेज सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक स्टिकर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारी इमेजें मिल जाती हैं और इसके साथ आपको स्टिकर्स भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं इस एप्लीकेशन की सेटिंग के बारे में। इस एप्लीकेशन में कौन कौन सी आपको सिक्योरिटी मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ऊपर 3 डॉट मिलते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जैसे न्यू ग्रुप्स का। अगर आप यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहें तो न्यू ग्रुप के ऊपर क्लिक करके एक ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है मार्क ऑल रीड। जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर भी ये सेटिंग मिलती थी तो यहाँ पे भी आपको ये सेटिंग मिल रही है। उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ये एक सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोफाइल की सेटिंग मिलती है। तो अगर यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं या फिर अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं, अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो भी प्रोफाइल, आपका जो भी नेम होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं नीचे पहले नंबर पे जो सेटिंग मिलती है SMS एंड MMS। दोस्तों ये सेटिंग तो हर किसी को पता होगी तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे आपको दूसरे नंबर पे सेटिंग मिलती है नोटिफिकेशन की। आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि ये भी सेटिंग सबको पता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी सेटिंग छुपी हुई है जो किसी को भी नहीं पता। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है शो का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त चाहते हैं कि जो भी मुझे मैसेज करे उसका नाम भी शो ना हो, उसका मैसेज भी स्क्रीन के ऊपर शो ना हो, तो वो इस सेटिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे नो नेम और मैसेज के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास जो भी मैसेज आएगा उसका नाम भी शो नहीं होगा और उसका मैसेज भी शो नहीं होगा। तो ये आपने सेटिंग लाजमी कर लेनी है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ढेर सारी सेटिंग्स मिलती हैं। जैसे कि पहले नंबर पे सेटिंग मिलती है स्क्रीन लॉक की। अगर आप इस सिग्नल ऐप के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट को लगाना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग को यूज़ करके फिंगरप्रिंट को लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दूसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है कि अगर आप सिग्नल ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि 5 मिनट के बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो जाए, लॉक लग जाए, तो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक सेटिंग मिलती है स्क्रीन सिक्योरिटी की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चैट है उसका कोई भी स्क्रीनशॉट ना ले सके तो आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ इस बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऑन कर लेना है और उसके बाद कोई भी आपकी चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेगा।
उसके बाद यहाँ पे जो आगे सेटिंग मिलती है कि अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी मैसेज टाइप करते हैं, तो आपका जो मैसेज होता है वो यहाँ पे सेव हो जाता है कीबोर्ड में। तो जब भी आप मैसेज लिख लेते हैं और उसके बाद फ़ौरन आपका जो मैसेज होता है वो वहाँ पे सेव आपको नज़र आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी टाइप करें और आपका जो मैसेज है वो गूगल के कीबोर्ड में सेव ना हो, तो आपने इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक सेटिंग मिलती है जो आपको व्हाट्सएप के अंदर भी ये सेटिंग मिलती थी कि अगर आप जिस बंदे से भी चैट कर रहे हैं, अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं तो आप जिस बंदे के भी मैसेज को रीड करते हैं उस बंदे को नहीं पता चलेगा कि आपने उसके मैसेज को रीड कर लिया है। तो अगर यहाँ पे ये सेटिंग ऑन हुई है, अगर यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे तो उसके बाद आप जिस किसी के भी मैसेज को रीड करेंगे उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेज को रीड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक सेटिंग मिलती है टाइपिंग की। जैसा कि आप व्हाट्सएप पे जब भी कोई मैसेज टाइप करते हैं या फिर कोई भी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हैं या फिर वैसे ही ऊपर एक स्टेटस आपको मिलता है कि ये बंदा ऑनलाइन है, तो दोस्तों वो स्टेटस आपको यहाँ पे नहीं मिलता इस एप्लीकेशन के ऊपर। आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एक ही सेटिंग मिलती है कि आप जब भी कोई मैसेज टाइप करते हैं तो तभी आपको यहाँ पे पता चलता है कि कोई आपको मैसेज टाइप कर रहा है। तो अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद आपको नहीं पता चलेगा कि आगे जो बंदा है क्या वो यहाँ पे मुझे मैसेज टाइप कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे लास्ट में आ जाना है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। जैसे यहाँ पे अगर किसी को ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट भी आपको मिल जाती है। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पिन चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो आप जब इस एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे जो पिन आप देते हैं, अगर आप उस पिन को यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक थीम का ऑप्शन मिलता है। अगर आप थीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको लाइट का ऑप्शन मिलता है और डार्क का मोड मिलता है। इसी तरह यहाँ पे लाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। अगर यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दुनिया भर की तमाम लैंग्वेज यहाँ पे मिल जाती हैं। आपने सिर्फ जो लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल नंबर पे एक सेटिंग मिलती है चैट एंड मीडिया की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे आपको व्हाट्सएप के ऊपर ये सेटिंग मिलती थी इसी तरह से यहाँ पे भी आपको ये सेटिंग मिल रही है। अगर यहाँ पे कुछ आप सेटिंग करना चाहें तो यहाँ पे आप सेटिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे एक ये भी सेटिंग मिलती है कि आप अपने कीबोर्ड के इंटर वाले बटन की मदद से भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ये बटन ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड के इंटर की मदद से आप किसी भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है स्टोरेज की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक स्टोरेज वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो वीडियो या फिर कोई भी ऑडियो फाइल यहाँ पे आती है व्हाट्सएप चैट में, तो वो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपके पास जो स्टोरेज है वो यहाँ पे कितनी है। और अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लीन मैसेज हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करके आप मुकम्मल यहाँ पे जो डाटा होगा, मुकम्मल जो चैट होगी उसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक सेटिंग मिलती है एडवांस की, अगर आप एडवांस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको बता देगी एप्लीकेशन कि आपका जो अकाउंट है वो इस नंबर के ऊपर बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे एडवांस पिन को भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पे एडवांस पिन को भी आप डिसेबल कर सकते हैं। जो आपने अकाउंट बनाने के दौरान में जो एक पिन डाली थी उसको यहाँ पे डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप अकाउंट को डिलीट मुकम्मल तौर पे करना चाहते हैं तो आप डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपने सिग्नल ऐप को डिलीट कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी इसमें आपको A to Z तमाम सेटिंग्स के बारे में बता दिया गया है। अगर आपको कोई भी सेटिंग जो है वो समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें इतनी थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और वीडियो को मतलब कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।